Ladies and gentlemen, look to your right as Tolly appears in our visual bubble for our next maneuver through. सारे जो सामान है, सारे हथियार हैं, वो एक साथ आपको मिल जाए। लेकिन चीन के साथ हालात एकता दिखाई भारत के साथ। ये देखिए तेजस की फॉर्मेशन इस वक्त आप देख रहे हैं, ये एक और मीन मशीन जिसे कहते हैं तेजस, सटीक पराक्रमी तेजस। उससे पहले हमने रफाल देखा था, तेजस की गर्जना भी दूर तक सुनी जा सकती है। मनीष, तो सचिन, हम आपको बता रहे थे कि जो हमारे तेजस जो फाइटर जेट हैं वो भी इस वक्त हवा में मैनूवरिंग कर रहे हैं, एयर में मैनूवरिंग कर रहे हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि रफाल फाइटर जेट को हमारे लंबे वक्त से इंतजार था, क्योंकि ये 4.5 जनरेशन के फाइटर जेट्स हैं। लेकिन यहाँ पर तेजस भी जिस तरीके से शामिल हो चुका है हमारे एयरफोर्स में, वो एक बड़े गर्व की बात है, क्योंकि हमने खुद बनाया है तेजस। और ये एक तरीके से एक मैसेज भी है कि हमारी जो डिफेंस इंडस्ट्री है वो भी रफाल की तरह फाइटर जेट्स अब बना सकती है। तेजस को बनाने में लंबा वक्त लगा, क्योंकि अक्सर ऐसा देखा जाता है कि जब भी कोई फाइटर जेट होता है तो वो उसमें कई तरीके के जो कंपोनेंट होते हैं, मसलन रडार से लेकर के मिसाइल्स, जो एवियोनिक्स, उसको अलग अलग कंपनियां डेवलप करती हैं। लेकिन जो हाई टेक्नोलॉजी है वो हमें बाहर से मंगाना पड़ता है, ये चाहते थे, और इस वजह से तेजस के डेवलपमेंट में थोड़ा देर लग गया। लेकिन फाइनली तेजस तैयार है। अगर आप देखें तो इस वक्त यहाँ पर जिस तरीके से यहाँ डिस्प्ले किया जा रहा है, आपको ये गर्व का ये क्षण है, आपको बहुत सुखद अनुभूति होगी कि किस तरीके से, चाहे वो रफाल हो या तेजस हो या सुखोई हो, जगुआर हो, जो ऐसे फाइटर जेट्स हैं वो हमारे एयरफोर्स की ताकत को बेहद ज़्यादा इजाफा करने वाले हैं। तेजस की जो सबसे खास बात ये है कि तेजस जो फाइटर जेट्स है वो काफ़ी हल्का है, और इस वजह से जो फाइटर जेट्स हल्का होने की वजह से दुश्मन को ये चकमा दे सकता है, दुश्मन के इलाके में जाकर के बमबारी कर सकता है। और इसको मैनूवरिंग करने में आप देखिए, बिल्कुल देखिए कितना स्ट्रेट जो आसमान की तरफ, जिसको हम वर्टिकल पोजीशन कहते हैं, वो इस वक्त तेजस आसमान उड़ रहा है और अचानक ही थोड़ी देर में वो गायब हो जाता है। सिर्फ हमें आवाज़ से पता चलता है कि थोड़ी देर में फिर से तेजस आने वाला है। और इस वक्त अगर आप तस्वीरें देखें तो तेजस आपको नहीं दिखेगा, लेकिन फिर चक्कर लगाते हुए देखिए थोड़े ही सेकंड में वो आपको दोबारा सामने दिख रहा है। एक बार फिर से स्पीड का यहाँ बहुत इंपॉर्टेंस है। जैसा सचिन, हम आपसे पहले भी रफाल के वक्त भी बात कर रहे थे कि कोई भी फाइटर जेट जब हम मल्टी रोल करते हैं तो मल्टी रोल होता क्या है? मल्टी रोल ये होता है कि ज़रूरत पड़ने पर वो हाई स्पीड से, जो मैक की स्पीड है 1 मैक 2 मैक की स्पीड से वो जा सके, इसके साथ जरूरत पड़ने पर काफ़ी स्लो भी हो सके, क्योंकि अगर वो स्लो होगा तो वो दुश्मन को बेहतर तरीके से देख सकेगा। और चाहे वो टेरर कैंप हो या फिर कोई दुश्मन का रडार हो, कोई इंस्टॉलेशन हो जिसको तबाह करना है, तो ऐसे वक्त में उसकी रेकी भी करनी कई बार पड़ जाती है। और ये बड़ी खतरनाक पोजीशन होती है, क्योंकि जब आप फाइटर जेट की स्पीड को काफ़ी स्लो करते हैं तो वो बहुत ही बैलेंस आपको मेंटेन करके रखना होता है, क्योंकि तेज उड़ाना तो आसान है, लेकिन स्लो करना, स्लो पोजीशन में फ्लाई करना, वो एक कुशल पायलट, एक बहुत ही ट्रेंड पायलट ही कर सकता है। दूसरी बड़ी बात कि आप जब फाइटर जेट उड़ा रहे होते हैं तो आपके जो हाथ हैं आपके कई स्विच पे होते हैं, आपको अपना जो माइंड है वो काफ़ी शार्प रखना है। आपको दुश्मन के नीचे जो रडार्स को भी देखना है, उनके मिसाइल्स को भी देखना है, आसमान पर नज़र रखना है। ऐसा तो नहीं कि कोई दुश्मन की मिसाइल आपको ट्रैक करते आ रही है और आपको हिट करेगी, और जब ऐसा होता है तो आपके पास ज़्यादा वक्त मिलता नहीं है, बहुत ही थोड़ा वक्त होता है, मुश्किल से 50 सेकेंड 1 मिनट का वक्त होता है जब आप अंदाज़ा लगा पाते हैं। कई बार तो उससे भी कम वक्त होता है कि अब आपको करना क्या है, और उस वक्त आपको स्पीड बढ़ानी होती है। उस वक्त आपको डॉग फाइट की जो हम बातें कर रहे हैं कि अचानक आपको डॉज करना होता है, दुश्मन को चकमा देना होता है, अचानक आसमान से आपको गायब भी होना होता है, और ये वही कर सकता है जो पूरी तरीके से तैयार हो। तो एक हम बात कर रहे हैं फाइटर जेट की, दूसरी बात कर रहे हैं अपने हम फाइटर जो पायलट्स हैं, क्योंकि ये हमारे देश को एक कॉन्फिडेंस देता है कि हमारा दुश्मन हमें ये ना समझे कि हम तैयार नहीं हैं। और जिस तरीके से हमारे फाइटर पायलट जो है यहाँ पर डिस्प्ले कर रहे हैं अपनी ताकत का, जिस तरीके से फाइटर प्लेन को वो मैनूवरिंग कर रहे हैं
खड़े हैं, क्योंकि ताकत एयरफोर्स की बढ़नी काफ़ी ज़रूरी है आज के वक्त में। जो लड़ाई है, ये देखिए, ये आप देखिए तेजस का डिस्प्ले किस तरीके से वो अलग अलग पोजीशन में करता दिखा रहा है। कभी वो उल्टा हो जाता है, कभी पूरा रोल करते हुए अचानक आपके सामने निकलता है। और ये जो रोल होता है, दरअसल ये भी दिखाता है कि पायलट जो है कितने निपुण हो चुके हैं कि वो बिल्कुल एक आप ये कह सकते हैं कि बाइक स्टंट आप देखते हैं उसी तरीके से वो फाइटर प्लेन का भी स्टंट कर सकते हैं। जरूरत पड़ने पर वो किसी भी तरीके की पोजीशन ले सकते हैं। और ये जो मल्टी रोल की हम बात कर रहे हैं, ये भारतीय एयरफोर्स के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको ऐसा नहीं है कि आर्मी टू आर्मी कांटेक्ट होना है। अब जैसा कि हमने पाकिस्तान तो 1965 की लड़ाई लड़ी, 1971 की लड़ाई लड़ी, जिसमें ऐसा बहुत कम ही है कि अब दुश्मन इतनी ज़्यादा संख्या में एक साथ आपके इलाके में घुसेगा। वो मिसाइल से या फाइटर जेट से आपके टारगेट को ख़त्म करने की कोशिश करेगा। और ऐसे वक्त में आपको जवाब देने के लिए भी इसी तरीके की कुशल रणनीति का इस्तेमाल करना होगा। चीन के जो फाइटर जेट्स हैं जिसकी हम बात कर रहे हैं JF सीरीज़ के, चीन ये कहता है कि उसके भी फाइटर जेट ठीक इसी तरीके से हैं, मल्टी रोल हैं। लेकिन चीन के दावे पर हमेशा ही सवाल रहते हैं, क्योंकि चीन झूठ बोलता है, चीन कई बार प्रोपेगेंडा क्रिएट करते हैं। लेकिन हमारी ये जो ताकत है, ये रियल ताकत है जो दुश्मन इस वक्त देख रहा है, पूरा देश देख रहा है कि किस तरीके से हमारी एयरफोर्स जो है इस वक्त इसके लिए तैयार है। दूसरी बात, अगर आप थोड़ा नीचे देखें तस्वीरों को, तो यहाँ पर वाटर कैनन जैसा कि हम आपको दिखा रहे हैं, रफाल थोड़े देर में आने वाले हैं और जैसे ही आपके सामने आएंगे वाटर के जरिए इनको सलामी दी जाएगी। देखिए इस वक्त पूरी तैयारी हो चुकी है, किसी भी सेकंड में रफाल आपके सामने होंगे। सचिन, ये तस्वीरें बहुत बहुत इंपॉर्टेंट आप कह सकते हैं, बहुत बड़ी तस्वीर कह सकते हैं आपको दिखने वाली है। वाटर कैनन से देखिए डिस्प्ले शुरू हो चुका है और रफाल फाइटर जेट इसके थ्रू पास होने वाले हैं, निकलने वाले हैं। तो ध्यान से ये तस्वीरें आप देखिए और यहाँ पर जो तस्वीरें हैं खुद ही बयां करने वाली हैं कि जो लंबा इंतज़ार है इंडक्शन का, अब वो पूरा हो चुका है। राजनाथ सिंह और फ्रांस के रक्षा मंत्री टकटकी लगा करके रफाल को देख रहे हैं। एयरफोर्स के बैंड की आपको धुनें सुनाई दे रही होंगी, बहुत ही खूबसूरत धुन, वेलकम धुन बजाई जा रही है रफाल की, वेलकम वेलकम रफाल। और ये तस्वीरें, क्योंकि हम पिछले 23 साल से कोई डिफेंस डील नहीं कर पाए थे। अगर हम फाइटर प्लेन की बात करें, सुखोई डील हुई थी, लेकिन उसके बाद हमने मल्टी मीडियम जो फाइटर जेट्स हैं MMRC डील, उसके लिए दुनिया भर के बेस्ट फाइटर प्लेन की हमने एक तरीके से खोजबीन करनी शुरू कर दी। सभी दुनिया की कंपनियां अपने अपने फाइटर जेट को बेहतर बता रही थी, चाहे वो अमेरिका के F-16 हो, F-18 हो, यूरो फाइटर हो, सारे जो फाइटर जेट्स हैं इनके अलग अलग एयर शो में पार्टिसिपेट कर रहे थे। लेकिन काफ़ी सोच समझ के हमने फ्रांस के साथ एक डील की, रफाल के साथ डील की। देखिए अमेरिका के साथ एक दिक्कत ये है कि जब अमेरिका अपने हाईटेक टेक्नोलॉजी देते हैं तो वो इंड यूज़र उनका एग्रीमेंट होता है, वो देखते हैं कि आप कहाँ इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, और कई बार वो उस टेक्नोलॉजी पर विराम लगा देते हैं। अगर उनको पसंद नहीं आया तो वो जो क्रिटिकल कंपोनेंट है उसकी सप्लाई रोक देते हैं। लेकिन फ्रांस हमेशा ही समय के हिसाब से परखा गया है, समय के हिसाब से खरा उतरा है। और फ्रांस के साथ ये आपको दिक्कत नहीं आती है, वो दिल खोल करके अपनी टेक्नोलॉजी आपको देते हैं, जैसा उन्होंने रफाल में दिया। और इसके साथ ही साथ कभी वो इस तरीके की कंडीशन नहीं लगाते कि आप यहाँ इस्तेमाल करेंगे, यहाँ इस्तेमाल नहीं करेंगे। और भारत एक जिम्मेदार देश है, भारत जानता है कि उसको किस तरीके से जिम्मेदारी निभानी है, और ऐसे वक्त में ये कॉन्फिडेंस हमारे एयरफोर्स को भी देता है और हमारे देश को भी देता है। तो आप लगातार हम आपको दिखा रहे हैं कि इस वक्त वाटर कैनन से सलामी दी जा चुकी है, और अब ये देखना होगा कि अब आगे क्या कार्यक्रम है। हालांकि जो सारंग की जो एयरबॉटिक्स टीम है वो अपना डिस्प्ले दिखाने के लिए इस वक्त पूरी तरीके से तैयार है, तो वो भी अभी एक्शन यहाँ बचा हुआ है। इसके साथ ही साथ राजनाथ सिंह यहाँ पर उनके लिए स्टेज लगाया गया है जहाँ वो संबोधित करेंगे पूरे देश को भी, इंडियन एयरफोर्स को भी। और इसके साथ ही फ्रांस के रक्षा मंत्री भी हो सकता है कि वो बात करें। हालांकि अभी कार्यक्रम में ये हमें नहीं बताया गया है कि वो भी कोई संबोधन करने वाली हैं, लेकिन एक बात तो तय है, राजनाथ सिंह यहाँ पर बोलने वाले हैं। और उनके साथ ही साथ
जो फ्रेंच की एयरफोर्स है, फ्रेंच की आर्मी है, वो भी यहाँ पर है, क्योंकि लगातार जो फ्रेंच की फोर्सेज है वो हमारी जो एयरफोर्स है उसको तैयार कर रहे हैं। सिर्फ रफाल के लिए नहीं, चाहे वो मिसाइल्स हम ले रहे हैं, चाहे बाकी दूसरी टेक्नोलॉजी ले रहे हैं, सबके लिए वो हमारी मदद कर रहे हैं, हमें टेक्नोलॉजी ऑफर कर रहे हैं। और जिस तरीके से हमारा फ्रांस के साथ इस वक्त कोऑपरेशन है, जिस वक्त संबंध मजबूत हो रहे हैं, सिर्फ रक्षा क्षेत्र नहीं, हर क्षेत्र में भी फ्रांस जो है कंधे से कंधा मिलाकर के भारत का साथ दे रहा है। और ऐसे वक्त में जब हम सीमा पर, जब लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर देखते हैं कि चीन के इरादे खतरनाक हैं, ऐसे वक्त में रफाल का भारतीय एयरफोर्स में शामिल होना एक बड़ी बात है। देखिए, जो रफाल फाइटर जेट के पायलट्स हैं जो जेट से बाहर आ रहे हैं, थोड़ी देर पहले यही जो पायलट्स थे ये रफाल को फ्लाई कर रहे थे। और जैसा हम आपको बता भी रहे थे कि हमारे जो पायलट्स हैं रफाल को उड़ा रहे हैं। इसके पहले जब भी आपने रफाल की तस्वीरें देखी होंगी, या तो ट्रेनिंग की देखी होंगी, या फिर जो फ्रांस की एयरफोर्स के ऑफिसर्स हैं, पायलट्स हैं, वो उड़ाते नजर आए थे। लेकिन पूरी तरीके से हमारे पायलट ट्रेंड हो चुके हैं। ये सारे जो पायलट्स हैं फ्रांस से ट्रेनिंग लेकर के आए हैं, और इस वक्त सारंग जो एयरपोर्टिक्स टीम है उसका डिस्प्ले शुरू हो चुका है। और यहाँ पर ये टीम आपको हैरान करने वाले करतब दिखाएंगे। ऐसे स्टंट्स होंगे जो जिस पर आप यकीन करना आपके लिए मुश्किल होगा। बेहद करीब से, एक दूसरे के बिल्कुल नज़दीक से सारंग की टीम जो है वो निकलेगी, खतरनाक स्टंट करेगी। और ये भी एक तरीके से काफ़ी, आप ये कह सकते हैं, काफ़ी तैयारी के बाद इस तरीके से जो सारंग की टीम है वो डिस्प्ले करती है। और पूरी दुनिया भर में सारंग टीम की काफ़ी तारीफ की जाती है, क्योंकि चाहे वो बांग्लादेश हो या फिर नेबर कंट्री हो, समय समय पर हमारी जो सारंग की टीम है उन देशों में भी जाती है। और इंडियन एयरफोर्स जाती है सारंग की टीम। ये देखिए, हमारे पास, हम दुनिया के सबसे मजबूत एयरफोर्स हैं, और हमारे पास किस तरीके से बेस्ट जो पायलट्स हैं वो हैं। एक बार फिर से आपको हम दिखा रहे हैं कि किस तरीके से जो पायलट्स थे रफाल के, अब वो वापस जा रहे हैं। और बिल्कुल डिसिप्लिन, एक 4 जो पायलट्स हैं वो जाएंगे, और उनका भी यहाँ पर एक तरीके से वेलकम किया जाएगा। During the right turn, there will be a change from inverted Y-house to India formation, making an English letter I. This I stands for these indigenously developed helicopters and to the advanced light aircraft Tejas. So, ladies and gentlemen, from your right, Sarang's coming in India formation. Sarang 2 is being captained by Wing Commander Sridhar, or Shri as we know him. He's the new member of the team back with the loose flying experience. The co-pilot of Sarang 2 is the first woman display pilot of the team, Squadron Leader Sneha Kulkarni. The pilot in command of Sarang 3 is the multi-talented and multifaceted member, Squadron Leader Ravish Kumar or Ras. The co-pilot is the dynamic Squadron Leader Aditya Shekhar, popularly known as Adi. The ever-vibrant Squadron Leader Karthik or Clark is in command of Sarang 4, and his co-pilot today is the all-time Josh box of the team, Wing Commander Niket Tiwari, who is formerly known as Nike. All-time Josh box of the team, Wing Commander Niket Tiwari, who Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.